दिया जाए, मदद होगी। तो पूछ रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, जो हिंदी वाला पोर्शन आपको शायद न दिख रहा हो। पूछ रहा है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड त्रिमूर्ति ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए हैं, एसएससी के लिए, और ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि कहीं लिख दिया गया है। बिल्कुल पुरुषोत्तम कुमार, तुम लगे रहना पुरुषोत्तम, सीजीएल का रिजल्ट आने देना, सिलेक्शन होगा दोस्त, लेकिन ये 1000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज नहीं छोड़ना है, आधे घंटे रोज आना है। बताना दोस्तों, कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? मुथुस्वामी दीक्षित को, स्वामी थिरुनल को, त्यागराज को, या फिर पुरंदर दास को? पहले क्वेश्चन का आंसर करिए। रिया चौबे ने लिखा है पहले का डी, पुरंदर दास को उन्होंने लिखा है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन नहीं, पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मुथुस्वामी दीक्षित। पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? मुथुस्वामी दीक्षित, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कब में दे दिया होता, और एक सेकेंड, इसमें झाग बहुत है। मुथुस्वामी दीक्षित भैया, इसका जो ए ऑप्शन, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन इसका करेक्ट किया है, वो करेक्ट है, ए ऑप्शन मुथुस्वामी दीक्षित। सर अगला क्वेश्चन ला दिया जाए स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्तों, चंडीगढ़ को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ली कॉर्बुजिए के द्वारा, एडवर्ड, ये सीजीएल ने कई बार क्वेश्चन, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, क्रिस्टोफर व्रेन ने या फिर मिसे लोंगो ने? आपको बताना है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन का आंसर करना है। मात्र यार आधे घंटे का शो है, लेकिन रोज आधे घंटे में मैं आपको सीजीएल का, जीएस का प्रीवियस ईयर, अब इन 15 क्वेश्चन में जो उस ईयर के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। क्लियर है? कम से कम 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2-3 इधर उधर के क्वेश्चन हटा करके 15 क्वेश्चन का सेशन लेकर के आपके सामने आऊंगा, और भविष्य में 20-25 भी। चंडीगढ़ को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ली कॉर्बुजिए, एडवर्ड लुटियन, क्रिस्टोफर व्रेन या मिसे लोंगो? दूसरे क्वेश्चन का, बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ली कॉर्बुजियर है, और ये किस ऑप्शन पे भैया? ए ऑप्शन पे, ये ए ऑप्शन पे है ली कॉर्बुजियर। ये जो ली कॉर्बुजियर थे दोस्तों, ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, जिनका जन्म कहां हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था, इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। और आपके कमेंट भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, 1887 में इनका जन्म हुआ था। किसका? ली कॉर्बुजियर का जन्म हुआ था। और ये बहुत, इन्होंने सिर्फ एक भारत में ही नहीं, कई जगहों पे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, और 1965 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, ये मूल रूप से कहां से संबंधित थे? तो स्विट्जरलैंड से संबंधित थे, वहां के आर्किटेक्ट हुआ करते थे ली कॉर्बुजियर। सर अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, जरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये एक क्वेश्चन है, और दोस्तों इसी से संबंधित, ये तो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी से संबंधित एक रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रेलवे में पूछा था कि सत्यजीत रे साहब को भारत रत्न कब मिला था? सत्यजीत रे किससे संबंधित है, वो तो आपका क्वेश्चन है। और सत्यजीत रे जो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना इस क्वेश्चन का कौन सा, बिल्कुल रिया चौबे ने इसका डी ऑप्शन दिया है। और ये सारे सर हम लेट हो गए, कोई नहीं, श्रद्धा सागर जरा आप, शारदा सागर जरा जुड़िएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, वो डी ऑप्शन करेक्ट है, फिल्मों के निर्देशन से। ये फिल्मों के निर्देशन से जुड़े हुए थे सत्यजीत रे साहब। और आपको बताएं कि इनको भारत रत्न, बिल्कुल सर, थैंक यू आपके कॉफी देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत जरूरी है यार, कॉफी वगैरह पी लेना चाहिए, जरूरी हो जाता है सुबह सुबह। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोग सत्यजीत रे की बात कर रहे थे। तो सत्यजीत रे साहब को भारत रत्न मिला हुआ है, फिल्मों से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। यदि पूछ दे कि भारत रत्न कब मिला, तो 1992 में, 1992 में सत्यजीत रे साहब को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था दोस्तों। अब तक भारत रत्न कब से मिलना शुरू हुआ है? 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न मिलना शुरू हुआ है। 2019 में भी भारत रत्न मिला है। अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? 48 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है। सत्यजीत रे साहब को, रे जी को 1992 में भारत रत्न मिला हुआ था। और फिल्मों के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो भी सत्यजीत रे साहब को 1985 में मिला हुआ है।
1985 ईस्वी में इनको क्या मिला है? दादा साहब पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी सत्यजीत रे साहब को मिला हुआ है। तो इनसे संबंधित, चूंकि रेलवे में पूछा था ना कि सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला, तो 1992। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सत्यजीत रे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े नाम है, क्लियर है। 48 लोग को मिला हुआ है, 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न शुरू है, 48 व्यक्ति को मिला हुआ है भारत। और पहले रेसिपिएंट, अच्छा आप जानते हो कि पहली बार जब 1954 में भारत रत्न मिला था तो 3 लोग थे, रमन साहब थे, सीवी रमन साहब थे, सी राजगोपालाचारी थे, ये लोग जीते। इनमें से पहला कौन था जिसने भारत रत्न लिया? तो याद रखना, सी राजगोपालाचारी। जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं, अब भारत रत्न तीनों को एक साथ मिला, 1954 में ही मिला, लेकिन पहला व्यक्ति जो उठ करके भारत रत्न को रिसीव किया, जिसका नाम अनाउंस किया गया, वो सी राजगोपालाचारी थे, क्लियर है, वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दिया जाए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों स्क्रीन पे, जरा उसको देखना और आंसर करने की कोशिश करो चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल अपने किस क्षेत्र में अपनी शानदार सफलता के लिए प्रसिद्ध हुई? बछेंद्री पाल का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपको आंसर करना है, बताइएगा। बछेंद्री पाल, बताना जरा, बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है, बताना है आपको। बछेंद्री पाल, अब आपको बता दे दोस्तों, बिल्कुल आपका आंसर, इसका आंसर सही आएगा क्योंकि मैं जानता हूं आसान क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर दिया जाए। देखो बछेंद्री पाल जी का संबंध तो है पर्वतारोहण से, इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, ये पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और किस साल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी कभी पूछ सकता है? 1984 ईस्वी में। 1984 में ये किस पे गई थी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पे गई थी, माउंट एवरेस्ट पे बछेंद्री पाल जी गई थी। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट के समिट को, शिखर पे पहुंची, दैट इज बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल जी जो है 1900, इनका जन्म कब हुआ था? यदि इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में 1954 में, 1954 में जन्म हुआ था, और 84 में इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट, पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी। क्लियर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल 1984 में। तो अगला क्वेश्चन बछेंद्री पाल, बिल्कुल दोस्तों देखो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखो, क्योंकि ये तो सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन चल रहा है ये आपको रेलवे में तो, एफसीआई में तो, 10+2 सीएचएसएल में, उसमें काम आ जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करने का आज सिलसिला शुरू हुआ है, आज आपकी डेट है 4 नवंबर दोस्तों, ये तब तक चलेगा प्रोग्राम जब तक कि आपका एसएससी सीजीएल का जीएस का प्री न क्वालिफाई करवा दूं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपके सॉल्व किए जाएंगे। और हां दोस्तों, ये पार्ट वाइज आएगा, जैसे आज पार्ट 1, कल पार्ट 2, इस तरीके से आप इसका प्लेलिस्ट में जाके प्रोग्राम खोजोगे। सर 5वां क्वेश्चन ला दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जरा जुड़ करके बताना दोस्तों, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 5वें क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है भाई। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, शास्त्रीय संगीत। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सर अगला क्वेश्चन ला दिया जाए, शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस ऑफ द स्पेस एज के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्त ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलर आपके आंख के सामने है, 6वां नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई तरीके से पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबस ऑफ द स्पेस एज, देखिए सीजीएल का लेवल ये रहता है दोस्तों, जरा बताइएगा 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोलंबस ऑफ द स्पेस एज किसे कहा जाता है? मैं आपके कमेंट बॉक्स से 5वें का सी आंसर दिया है रिया आज रिया चौबे जी बड़ा जल्दी आंसर दे रही है। नेहा मिश्रा जी ने भी सी ऑप्शन दिया है, दिलीप कुमार ने इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं हमारे दोस्त अंकित सिंह ने बी ऑप्शन, आशीष ने इसका बी ऑप्शन, यशु ने इसका बी ऑप्शन, दिलीप ने इसका कल्पना चावला नाम लिखा है। नहीं दिलीप, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या होगा? कल्पना चावला तो गलत है दोस्त, कल्पना चावला गलत है, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो बी ऑप्शन सही है, यूरी गांगरीन। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, यूरी गांगरीन। मिताली राज प्लेयर हैं, कल्पना चावला भारत से हैं, लीला सेठ का संबंध अन्य क्षेत्र से है, बी ऑप्शन यूरी गांगरीन इसका है।
ये पहले व्यक्ति थे, ये यूएसएसआर संयुक्त जो रसिया था, जो संयुक्त रसिया था, टूटा हुआ विभाजित रसिया नहीं, ये यूएसएसआर के क्या हुआ करते थे, यूरी गांगरिन एक पायलट हुआ करते थे, जिन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जो आउटर स्पेस में गए थे, पहले व्यक्ति जो कहां गए थे, आउटर स्पेस में गए थे, आउटर स्पेस में। और किस मिशन के तहत गए थे, तो वोस्तोक, ये टी स्मॉल लिख लीजिएगा आप लोग, वोस्तोक फर्स्ट मिशन के अंतर्गत, वोस्तोक फर्स्ट मिशन के अंतर्गत आउटर स्पेस में जाने वाले ये यूएसएसआर के पहले पायलट थे, विश्व के पहले पायलट, पहले व्यक्ति थे जो आउटर। और ये वहां कितनी देर रुके थे दोस्तों, तो 1 आवर से लेकर के 48 मिनट तक, 1 घंटा 48 मिनट ये आउटर स्पेस में रुके हुए थे। इनके मिशन का नाम था वोस्तोक फर्स्ट, और ये यूएसएसआर के पायलट हुआ करते थे दोस्तों, आउटर स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हुआ करते थे। कौन, आपके यूरी गांगरिन साहब। अब ध्यान रहेगा ये सारी बातें, तो यूरी गांगरिन को ही कोलंबस ऑफ द स्पेस एज के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोलंबस ऑफ द स्पेस एज के रूप में इनको जाना जाता है। इनके मिशन का नाम जरूर पूछता है कि अंतरिक्ष के लिए पहला मानव सहित भेजा गया मिशन कौन है, तो वोस्तोक फर्स्ट है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भी पूछ देता है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए सर अगला क्वेश्चन ला दिया जाए, अगला क्वेश्चन सर। देखो दोस्त, पढ़ने की सफलता वही है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व करो। बिस्मिल्लाह खान किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वर्ड होना चाहिए था, जुड़े हुए हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं यार बिस्मिल्लाह खान जी। और आप बताएंगे कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, बताइएगा जरा कि बिस्मिल्लाह खान जी। बिल्कुल, राघवेंद्र प्रताप नमस्ते यार, रिया चौबे जी नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते, जितने लोग हैं जरा इसका आंसर कर दो भाई। आंसर इजी है, मैं आपके कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, मैं जुड़ चुका हूं। तो भैया राघवेंद्र, दिलीप, स्नेहा कुशवाहा, रिया चौबे जी, यशु, प्राची, राजू, तान्या सेठी, आंसर करो मेरे दोस्तों, कहां हो सभी लोग, आंसर करो, जुड़ो जरा, बिल्कुल। और इस क्वेश्चन का आंसर 7वें का डी आंसर आना शुरू हो गया है, मैक्सिमम दोस्तों ने इसका डी। एक दोस्त बीच में फ्लूट लिख दिया, नहीं भाई फ्लूट से संबंध नहीं है, शहनाई से संबंध नहीं है। 7वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका क्या, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यदि बिस्मिल्लाह खां के जन्म की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 1916 में। बिस्मिल्लाह खां, पहले तो ये लिख दूं इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सही है डी। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था 1916 में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों बक्सर, बक्सर में एक पर्टिकुलर शहर है छोटा सा डुमरांव, बक्सर के डुमरांव में, बिहार में है बक्सर, बक्सर में है डुमरांव, डुमरांव में इनका जन्म हुआ था 1916 में। लेकिन बस यहां उनका जन्म हुआ, इनका पालन पोषण, इनका प्रैक्टिस शहनाई का सब कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। और बनारस में ही 2006 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। बनारस में आप एक पर्टिकुलर जगह है लंका, जहां हेरिटेज हॉस्पिटल है, तो हेरिटेज हॉस्पिटल में 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उससे पहले 2006 से पहले बिस्मिल्लाह खां साहब जी को 2001 में क्या मिला था दोस्तों, भारत रत्न मिला हुआ है, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है 2001 में। जन्म हुआ है 1916 में बक्सर डुमरांव में, 2006 में इनकी मृत्यु हुई है वाराणसी में, बनारस में हेरिटेज हॉस्पिटल में, और 2001 में इनको भारत रत्न मिला हुआ है बिस्मिल्लाह खां को। क्लियर है, बिल्कुल, ये अब आपको सही आंसर हो गया होगा, क्लियर है बिस्मिल्लाह खां जी। तो अगला क्वेश्चन ला दिया जाए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया जाए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे 8वां आ चुका है दोस्तों, जरा 8वें क्वेश्चन का आंसर करके बताना कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आज के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम संबंध वाले आए हैं कि कौन किससे संबंधित है, खोज खोज के लाया जा रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए। आप देखिए करीब करीब आप 250 पहुंचने वाले हो, लेकिन लाइक की संख्या मात्र 65 100 पे रुकी हुई है, लगभग 92 है जो अभी मैं देख पा रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज उसको बढ़ा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, और शेयर करो लेक्चर को यार, शेयर करोगे तो मजा आएगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है। कसम खा लो आज पार्ट 1 है, आप उन लकी दोस्तों में से हो मेरे जो कि आज पार्ट 1 से इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर देखना, धीरे धीरे ये पार्ट 10, पार्ट 20, पार्ट 40 तक पहुंचेगा। 2-3 महीनों का सफर कब खत्म होगा और कब ईयर बीतेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन सिलेक्शन लेना जिद मान लीजिए। 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्त, वो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, शूटिंग। इसका डी ऑप्शन क्या है, शूटिंग। जसपाल राणा का संबंध डी शूटिंग से है। सर 9वां क्वेश्चन ला दिया जाए, 9वां क्वेश्चन ला दिया जाए सर।
9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जरा देखिएगा। जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र, ये क्वेश्चन आसान है, मतलब ये आपको ही नहीं, अगर ये नंबर देगा तो हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट नंबर देगा, ये कंपटीशन बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। बताइएगा दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से अच्छा, एक इंफॉर्मेशन अभी दे दूं, दोपहर में 1:15 पे थियरी क्लास होगी पॉलिटी की थियरी क्लास दोपहर में 1:15 पे होने वाली। तो अपने दोस्तों को इंफॉर्म कर लेना कि भैया चलो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, आज इन पे बात होने वाली है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, आपके ऑप्शंस आने शुरू हो गए हैं। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, तबला। जाकिर हुसैन साहब का संबंध किससे है दोस्तों, आपके भी ऑप्शन में देख पा रहा हूं, रिया और मिशी, अंजीत, नैनावाला, खिलाड़ी कुमारी, राहुल, शीतल कुमारी, सभी ने इसका आंसर क्या दिया है, ए। अब आपको बता दें कि इनको 1900 कितने ईयर में, 1998 में पद्मश्री मिला हुआ है आपके साहब को, और पद्म भूषण 2002 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। ये मुंबई के पास एक छोटा सा सबर्न था माहिम, मुंबई के पास माहिम में जन्म हुआ था जाकिर हुसैन साहब का 1951 ईस्वी में। जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था, मुंबई के पास माहिर में 1951 ईस्वी में, और इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला हुआ है। पद्मश्री मिला है 1988 ईस्वी में, और पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है 2002 में। अब देखिए आगे इन्हें भारत रत्न मिल पाता है कि नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। क्लियर है सर, अगला क्वेश्चन ला दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, किसी राज्य की। एवर सर आप आंसर करो, जरा बताओ क्या होगा इसका आंसर। संतोष कुमार लिख रहे हैं सर आप बकबक, हाँ भैया बकबक, चलो ठीक है। 10वां क्वेश्चन का आंसर करना, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भैया आंसर तो इजी है, सभी कर सकते हो। तो हाँ बिल्कुल, मेहर साहब ने एक अच्छा इंफॉर्मेशन दिया जो मैं हिस्ट्री में बताता हूं कि तबला का आविष्कारक कौन है, आमिर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ करता था। आमिर खुसरो सिर्फ तबला का ही नहीं दोस्तों, आमिर खुसरो तबला का और आपके कव्वाली का, इसका भी जनक माना जाता है। तबला कव्वाली का जनक किसको माना जाता है, आमिर खुसरो को माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों 10वें क्वेश्चन का, वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके कमेंट बॉक्स जरा मैं देख लूं तो 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको बता दूं कि 1879 में, 1879 पहले तो ऑप्शन लिख दूं कि इसका ए करेक्ट है। 1879 में हैदराबाद में जन्म हुआ था किसका, आपके सरोजनी नायडू जी का। हैदराबाद में जन्म हुआ था सरोजनी नायडू जी का। और जहां तक इनके मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, तो इनका मृत्यु हुआ था सरोजनी नायडू जी का लखनऊ में 1949 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1949 ईस्वी में लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी, लखनऊ। ठीक है, उसके अलावा सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनकी 2 बुक्स बड़ी फेमस हैं, सीजीएल ने इनकी एक बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी एक बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये याद रखना इनकी बड़ी फेमस बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इस बुक को याद रखना, इनकी बड़ी फेमस बुक है, इसको एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड के अलावा इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये भी इनकी बड़ी फेमस बुक है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये इनकी 2 बुक्स बड़ी फेमस बुक हैं, याद रखना। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी फेमस बुक है। 1879 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, 1949 में लखनऊ में इनका मृत्यु हुआ था। और यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहेगा, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये ध्यान रहेगा सारे पॉइंट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों स्क्रीन पे, जरा अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो और आंसर करो कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछता है, बिल्कुल अक्सर पूछता है। हाँ, सोनिया जी ने द गोल्डन लिखा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पूरा नाम है, ठीक है। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। बान की मून किस
पूर्व संयुक्त कहां से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। बान की मून कहां से संबंधित है? दक्षिण कोरिया। लेकिन यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल, पहला महासचिव कौन? पहला जरा सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा। महासचिव, यूनाइटेड नेशन का पहला महासचिव बताइएगा। यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव, यूनाइटेड नेशन का पहला अफ्रीकन महासचिव, यह आपको बताना है, अफ्रीकन महासचिव। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का पहला एशियाई महासचिव बताइएगा। यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव का नाम क्या था? सेक्रेटरी जनरल का। यूनाइटेड नेशन के पहले अफ्रीकन महासचिव का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन के पहले एशियाई महासचिव का नाम क्या था? और वर्तमान में तो आपके एंटोनियो गुटेरेस है, यह आपको पता होगा। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, यह आपको पता होगा। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि पहला एशियाई, पहला अफ्रीकन और पहला महासचिव आपसे सीजीएल पूछता ही पूछता है। क्लियर है? वो क्वेश्चन में पूछा था बान की मून, वो तो दक्षिण कोरिया से थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन का पहला महासचिव हुआ करते थे ट्रिग्वे ली, ये हुआ करते थे ट्रिग्वे ली। ये किस देश के थे दोस्तों? तो नॉर्वे के थे। ये किस देश से थे दोस्तों? तो नॉर्वे से हुआ करते थे, नॉर्वे। ट्रिग्वे ली याद रखना, ये कई बार पूछता है। ट्रिग्वे ली पहले महासचिव। अगर पूछे पहले अफ्रीकन महासचिव तो इनका हुआ करता था दोस्तों बूत्रस घाली। ये दो बार बूत्रस है। पहले अफ्रीकन अध्यक्ष हुए हैं बूत्रस घाली जो अफ्रीका से हुआ करते थे। और अगर पूछे कि पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुआ करते थे तो दोस्तों याद रखना जो पहले एशियाई अध्यक्ष थे वो थे यू थॉन्ट जो कि म्यांमार से थे। ये कहां से थे? तो म्यांमार से हुआ करते थे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, म्यांमार से हुआ करते थे। तो यूनाइटेड अब वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिग्वे ली। सबसे पहले अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष बने तो दैट इज बूत्रस घाली। सबसे पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बना? तो यू थॉन्ट। और आपको बता दे, एक पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के उस अध्यक्ष का नाम जिसका मृत्यु उसी मतलब उसके जीवन काल मतलब ऑफिस के दौरान हुआ, उनके नाम पे वहां की लाइब्रेरी भी है। तो याद रखना डैग हैमर्सकॉल्ड यूनाइटेड नेशन के ऐसे महासचिव रहे जिनका ऑफिस के दौरान मृत्यु हुआ, उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ। और वो इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन की जो लाइब्रेरी है दोस्तों वो हैमर्सकॉल्ड लाइब्रेरी कहलाती है। हैमर्सकॉल्ड लाइब्रेरी, क्लियर है? हैमर्सकॉल्ड लाइब्रेरी कहलाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, हैमर्सकॉल्ड लाइब्रेरी। अब इसे मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब ला दिया जाए सर स्क्रीन पे ताकि दोस्त अगला क्वेश्चन कर सकें। बिल्कुल सर, अब 11वां क्वेश्चन आई हो, 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बढ़िया, 12वें क्वेश्चन का आंसर करके बताओ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ मार्क्स दिलवाने वाले तो कुछ उलझा देने वाले। मतलब पेपर हमेशा दोस्तों क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। क्लियर है? हमेशा मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो अगला ये जो क्वेश्चन है 12वां जो है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका जो बी ऑप्शन है दोस्त वो करेक्ट है। जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे और एमए आयंगर, अनंत सैनम आयंगर पहले उपाध्यक्ष थे। अगर पूछा कि अध्यक्ष कौन थे तो आंसर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। उपाध्यक्ष अगर पूछ दिया होता तो दोस्तों आंसर हो जाता डिप्टी स्पीकर हो जाता है एमए आयंगर। ठीक है, एमए आयंगर हो जाते। तो अध्यक्ष का नाम पूछा है तो जीवी मावलंकर। क्लियर है? जीवी मावलंकर। सर अगला क्वेश्चन ला दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, याद रखना मावलंकर और राज्यसभा लोकसभा से आपको बता दूं कि आज दोपहर में 1:15 पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? 1:15 पे पॉलिटी का डिटेल, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एक दिन में 3 चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा ताकि 3 दिन में आपको भारत का संवैधानिक विकास क्लियर हो जाए। दोपहर में थियरी क्लास चलने वाली है, एमसीक्यू नहीं चलेगा, थियरी चलेगी।
और शाम को 6:45 PM पे कंप्यूटर के वो प्रश्न जो इंडियन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एसएससी, मेनली रेलवे का फोकस है, एनटीपीसी का फोकस है शाम को 6:45 पे। तो इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं? दोस्त इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन वर्तमान में चूंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो ये 92-93 के समय मतलब आपके सन 2002-3 के सीजीएल का क्वेश्चन है, तब के हिसाब से तो ज्योति बसु सही है। लेकिन वर्तमान में कौन हो गए हैं दोस्तों? सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, ये वर्तमान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या हो गए हैं? चामलिंग साहब। ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम। ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, 25 वर्ष रह चुके हैं। और ये पवन कुमार चामलिंग साहब जो हैं 12 दिसंबर 1994 ईस्वी से, आपके कमेंट में देख रहा हूं, बिल्कुल इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ज्योति बसु सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, लेकिन दोस्तों पवन कुमार चामलिंग वर्तमान में करंट में सबसे 25 वर्ष से ज्यादा रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिक्किम के हैं। ये 12 दिसंबर 1994 से लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन ला दिया जाए सर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना माय डियर दोस्तों, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। और हाँ, एक बात आपको इन्फॉर्म कर दूं, दोपहर में 1:15 पे पॉलिटी की क्लास है डिटेल। 14वां क्वेश्चन, सलीम अली में एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? उर्दू कवि, पक्षी विज्ञानी, गजल गायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सलीम अली एक थे, आपको बताना है दोस्तों सलीम अली क्या थे, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सलीम अली क्या हैं? बिल्कुल नीरज शर्मा जी, बिल्कुल इस समय सलीम अली के बारे में आपको बताना है। सलीम अली साहब एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्थनियोलॉजिस्ट थे, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इनके नाम पे सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र भी है। और आपको बता दें, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक किताब, इनका जन्म मुंबई में हुआ था सलीम अली साहब का, और मुंबई में 1896 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1896 में मुंबई में हुआ था। मुंबई में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था सलीम अली साहब का। बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड इनकी फेमस बुक का नाम है। इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी हुई है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड इनके द्वारा लिखी गई बहुत फेमस किताब है। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। 1896 मुंबई में इनका जन्म हुआ है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क है। क्लियर है दोस्तों? और ये क्या है? ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। वो एक रजनीकांत और अक्षय कुमार जी की कोई मूवी भी आई थी, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद आ रहा है, हालांकि मैंने देखी है, लेकिन वो इन्हीं के ऊपर लगभग फिल्म आई गई थी। इन्हीं जैसा लुक, वो जो अक्षय कुमार जी का ओल्ड एज का लुक था, वो सलीम अली जी का आप विकिपीडिया करके देखोगे तो उस लुक से एकदम मैच करता हुआ लुक है। क्लियर है दोस्तों? अब वो बुक क्या है, मतलब वो मूवी का नाम क्या है? आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट मूवी। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन ला दिया जाए स्क्रीन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, जरा देखिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन यार ये। बिल्कुल रोबोट 2.0, या थैंक यू यार, बताने के लिए मैं भूल रहा था। रोबोट 2.0, यस एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है दोस्तों? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यार दोस्त याद रखना, मैं डेली सुबह 10:15 बजे सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर का 1000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहा हूं। इसमें आपको 2 महीने 2.5 महीने लगे रहना पड़ेगा। आपको फिर किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना। क्लियर है? और दोपहर में 1:15 पे जुड़ जाना आप लोग आधे घंटे के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटी के डिटेल क्लास के लिए, एमसीक्यू के लिए नहीं। और शाम में कंप्यूटर के ऊपर एनटीपीसी का क्लास होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बिल्कुल बलदेव सिंह जी, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बलदेव सिंह। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन, बलदेव सिंह जी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन बलदेव सिंह जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और दोस्तों लाइक आप नहीं बढ़ा रहे हो, बस रुके हुए हो, क्वेश्चंस पे रुके हुए हो। बिल्कुल आपका फर्ज है क्वेश्चन पे रुके रहना, लेकिन दोस्त आपको अपनी दोस्ती भी तो निभानी है हमारे साथ की। तो हमारी आपकी दोस्ती कब बढ़ेगी? जब ये होगा। सोनिया, राहुल, स्नेहा, राजू, हरिंदर, पूजा, क्या कर रहे हो दोस्तों? जरा लाइक को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल,
तो दोस्तों अब दोपहर में 1:15 पे मिलूंगा। और याद रखना, अगर आज का सेशन छूट जाएगा तो बहुत कुछ मिस करोगे। क्यों? क्योंकि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो रेगुलेटिंग एक्ट 73, फिर 81, फिर 92 ऐसे करके बहुत 1947 तक जाता है। इसको समझाने में मैं इतना डिटेल पढ़ाने के मूड में हूं कि 3 दिन लूंगा, ताकि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दें, यूपीएससी का भी एग्जाम देने जाए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोपहर में 1:15 पे आके चेक कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो चलिए सर, अभी के लिए इतना ही। कल सुबह फिर 10:15 बजे इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और आज दोपहर में 1:15 पे और 6:45 पे एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 पे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।